माता दी। आज का हमारा टॉपिक है अवयव, और ये जो है टॉपिक ये 6, 7, 8, 9, 10 ये हर क्लास में आता है और इसको समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलो आज सीखते हैं इसको आसान तरीके से। तो देखो अवयव होते क्या है। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वह शब्द जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। ना वो किसी विभक्ति में बदलते हैं, ना वचन में बदलते हैं, ना लिंग में बदलते हैं, ना काल में उनका कोई परिवर्तन होता है। किसी भी समय में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो बदलते नहीं हैं। उन्हें हम कहते हैं अवयव। ठीक है। वैसे तो अवयव बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है, मेन है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो समझते हैं इनको। तो पहला है हमारा सहसा। सहसा मतलब होता है अचानक, मतलब कोई भी कार्य जब अचानक होता है, एकदम से होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सहसा। ठीक है। उसके बाद है श्वः। श्वः मतलब होता है इसका अर्थ आने वाला कल। आने वाला कल मतलब टुमारो। ठीक है ना। तो आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। अब हमें श्वः कब यूज करना है मैं बता देता हूँ। सेंटेंस के अंदर, अगर सेंटेंस के एंड में अगर आपको लिखा होगा गमिष्यामि, क्या लिखा होगा? गमिष्यामि। जब सेंटेंस के अंदर, संस्कृत के सेंटेंस के अंदर लास्ट में गमिष्यामि लिखा होगा, तो आपको श्वः यूज करना है। इसका मतलब होता है कि होने वाला है इस काम, मतलब फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब है फ्यूचर टेंस में यूज होता है। ठीक है। ये कौन से टेंस में यूज होता है? फ्यूचर टेंस में यूज होता है। अगला है हिया। हिया बीता हुआ कल। इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे, जो समय बीत गया। तो कहने का मतलब है किसमें टेंस में यूज होगा? पास्ट टेंस में। और जिस सेंटेंस के एंड में आसीत आएगा, जिस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? आसीत, तो वहां पर हमें हिया लगाना है। ठीक है। उसके बाद है अद्य। अद्य मतलब होता है आज। आज मतलब प्रेजेंट टेंस। तो अद्य का यूज कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। और जिस सेंटेंस के एंड में क्या लगा होगा? या तो अस्ति लिखा होगा। अस्ति मतलब क्या होता है ना। अस्ति का मतलब क्या होता है? तो वो प्रेजेंट टेंस में, मतलब अद्य मतलब आज, मतलब प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। उसके बाद अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। अत्र और तत्र का जो प्रयोग होता है वो स्थान के लिए होता है। स्थान के लिए, जब सेंटेंस के अंदर किसी स्थान के बारे में बात की होगी हो, तो वहां पर अत्र और तत्र का यूज होता है। और अत्र और तत्र एक साथ ही यूज होते हैं, कहीं भी सेंटेंस में यूज होते हैं। उसके बाद है अपी का मतलब है भी। इतस्त मतलब होता है इधर उधर, मतलब कोई जानवर जब इधर उधर घूमता है, सेंटेंस के अंदर किसी जानवर की बात हो रही हो, जैसे कुत्ते की बात हो रही है, किसी जानवर की बात हो रही है, वो इधर उधर घूम रहा है, तो वहां पर इतस्त का यूज होता है। एकदा मतलब एक बार, पुराने समय की बात है, तो एकदा का यूज भी कब होता है? पास्ट टेंस में। जब सेंटेंस के अंदर किसी पुराने समय की बात हो रही हो, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। चा मतलब होता है और चा का यूज कब होता है? हमेशा नाउन मतलब संज्ञा शब्दों के लिए यूज होता है। जैसे राम, श्याम, च, इसका मतलब है राम और श्याम। तो हमेशा च का यूज किसके लिए होता है? नामों के लिए। जब दो नाम होंगे उसके बाद क्या लगाना होता है? च लगाना होता है। ठीक है। उसके बाद है कदा, कब। अगला है कुत्र मतलब कहाँ, ये भी स्थान के लिए यूज होता है हमेशा। नीचे मतलब नीचे। उच्चे मतलब जोर से, जैसे बादल गरजते हैं, है ना। बादल उच्चे गरजती, या सिंहे उच्चे गरजती। तो कोई भी चीज जब जोर जोर से बोलती है तो उसके लिए उच्चे यूज होता है। शैने शैने मतलब होता है धीरे धीरे चलता है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कच्छप शैने शैने चलती, है ना। कोई भी चीज जब धीरे धीरे चलती है उसके लिए शैने शैने यूज होता है। अगला है ना मतलब नहीं। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ना मतलब मना करने का कोई काम हो रहा हो तो वहां पर ना लगाते हैं। पूरा मतलब पुराने समय में, ये भी पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह, जैसे ईश्वर सर्वत्र। ईश्वर क्या है? हर जगह है, सभी जगह है, तो ईश्वर के लिए ज्यादा यूज होता है। बही मतलब होता है बाहर। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। हमेशा मतलब सेंटेंस में जैसे हम बोलते हैं सर्वदा सत्यम वदति, हमेशा सच बोलो, है ना। उसके बाद है यद्यपि मतलब अगर, तथापि मतलब फिर भी, और यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अथवा मतलब या, और ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? चॉइस के लिए। जब हमें सेंटेंस के अंदर कोई चॉइस दे रखी हो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, चुनाव करने के लिए। अतः मतलब होता है इसलिए। सर्वत्र मतलब होता है सभी ओर। उसके बाद होता है अधूना मतलब इस समय, ये भी प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। अधूना या इदानीम एक ही बात होती है। अगला होता है अन्यथा, वरना, कारण के लिए। अन्यथा का यूज किस लिए होता है? कारण जब कोई दे रखा होगा सेंटेंस में। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे अवयव आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको अच्छा लगा वो टॉपिक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।